मुझे मतलब मिश्रित सा आभास हो रहा है, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है अपन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन इसमें मेरा जो आभास है इसके साथ साथ ये भी है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं जब इस दुनिया में पैदा हुआ 1964 में, मैं भी 60 साल का हो गया, तब भाईजी ट्रांसपोर्ट के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने। और जब उनकी मैं मिनिस्ट्री की प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने इसीलिए कहा कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचा। माननीय महेश जी, आप तो बहुत बार बोलते भी हैं, इनमें नए लोगों को पता नहीं है। अभी लोग कहते हैं ना कि किसी को हल्दी की गांठ मिल जाए तो परेशानी बन जाता है, और यहाँ तो बाबूजी को जो है, आप ये देखिए, मेडिकल, पीएचडी, एजुकेशन, लॉ, डीपीआईआर, होम, इंडस्ट्री, माइंस और कोऑपरेटिव, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस, और बाकी छोटे मोटे मैंने लिखे नहीं। जब उनकी प्रोफाइल देखी, शायद ही माननीय महेश जी कोई डिपार्टमेंट ऐसा रहा हो जिसके वो विभाग के मंत्री नहीं रहे हो। तो आप कल्पना कीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं बने हो तो कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे, लेकिन वो जो है कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसके मंत्री नहीं रहे हो। और उनकी लोकप्रियता का पैमाना मेरे से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। जब मैं पहली बार 2003 में एमएलए बना और मंत्री बना तो लोगों के आम मुंह से सुनता था कि या तो भाईजी ने जो इस क्षेत्र में काम किया विकास का, ऐसा काम किसी ने नहीं। और आप देखिए कि आज 1952 में वो एमएलए बने, 48 और 24 कितने हो गए? बेहतर। 72 ईयर में एक भी मैसी, एक भी पत्थर ऐसा नहीं है जो मथुरा दास जी माथुर साहब के नाम का लगा हुआ, एक भी पत्थर नहीं लगा हुआ है वहां पर। क्योंकि 75 साल में कौन पत्थर छोड़ता है साहब? बिल्डिंग गिर जाती है, दीवार पे लगा होगा तो वो गिर गया होगा। तो आज की तारीख में एक भी पत्थर नहीं है। जब मैं 3 से 8 में मंत्री रहा तो मेरे पत्थर लगे वहां, और उसके बाद में 8 से 13 में जो हमारे दोस्त थे, जो दूसरे मेरे बाद में आए, उनके समर्थकों ने, मैं उन पर हाथ नहीं लगाया, वो पत्थर तोड़ दिए। तो मैं भाषण देता था कि आप बताओ मथुरा दास जी माथुर का कोई पत्थर लगा हुआ है क्या? लोग कहते नहीं लगा, एक भी पत्थर नहीं लगा, ना ढूंढ के देख लो पूरे क्षेत्र में, बोले नहीं लगा हुआ। फिर भी आम आदमी एक ही बात कहता है कि या तो काम किया मथुरा दास जी माथुर ने और या काम किया यूनुस खान ने। यानी लोगों के दिलों पर पत्थर लगे हुए हैं, उस व्यक्ति का नाम है मथुरा दास माथुर। आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ बिजली कब आई? जब मथुरा दास जी माथुर थे। यहाँ सड़क कब आई? जब मथुरा दास जी माथुर थे। यहाँ पानी कब आया? जब मथुरा दास जी माथुर थे। और उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है हमने। तो यानी जो बाबू मतलब भाई जी ने जो लकीर खींच दी, भाई जी के द्वारा जो लकीर खींच दी गई, उस लकीर को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं हमेशा भाषण में कहता हूं कि या तो काम किया माननीय मथुरा दास जी माथुर ने, या मैंने सेवा करके आपका ये विकास का काम करने का काम किया। माननीय महेश जी, हम तो सुनते हैं, क्यों मैंने तो देखा नहीं। अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलता या हमारे टाइम में वो कहीं न कहीं पदों पर होते तो जरूर उसका आभास होता। लेकिन लोग कहते हैं जब वो आते थे डाक बंगले में तो एक अक्स आदमी को बुला लेते थे, बुला के उसके कंधे पर हाथ रख देते, हाथ रख के थोड़ी दूर चले जाते। उस जमाने में ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि भाई जगह जगह फोटो खींच ले, लाइव चला दे। कोई कैमरा आधा किसी के पास होता था, वो कैमरे वाला होता तो खींच लेता, नहीं होता तो कंधे पे हाथ रख। लेकिन लोग कहते हैं गाँव में कि भाईजी जिसके कंधे पे हाथ रख जाते वो 3-4 दिन तो स्नान ही नहीं करता, यार मेरा ये कमीज उतारना पड़ेगा, इसी पर भाईजी ने हाथ रखा। तो इतना लोगों से उनका जुड़ाव था, इतना जुड़ाव था। और मैं कल जब डीरोना में 1952 से लेकर के 2023 में चुनाव है लास्ट, ये देख रहा था तो भाईजी का मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो उनके एक छोटे से जर्रा के बराबर भी नहीं। आप ये मानिए, जब मेरे को लोग इतना मान सम्मान देते हैं तो जब भाईजी होंगे, जब कितना मान सम्मान दिया करते होंगे, उसकी आप कल्पना ही कर सकते हो। क्योंकि आप में से, हम में से कोई
अपने अग्रवाल साहब बैठे हैं जिनको हम बाबूजी कहते हैं, उन लोगों ने देखा है, बाकी एक दो सफेद बाल वाले और बैठे हैं उन्होंने देखा है, बाकी ये परिवार के लोगों ने देखा है, बाकी आज उनके जमाने के लोग रहे नहीं इसलिए बताए नहीं, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में आज भी है। उसका कारण क्या है? सबसे पहला जनता से उनका जुड़ाव, दूसरा जनता के साथ अच्छा व्यवहार, तीसरा जनता की समस्याओं को सुन करके उसका समाधान निकालना, ये उनका बहुत बड़ा काम था। और चौथा एक दबदबा था। और अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ो तो जिस तरीके से कहते हैं कि भाई रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी भाई जी को एक दिन में नहीं बने। भाई जी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जेल में गए और जेल में भी 10 साल की उनको सजा हुई। और मैं ये भी देख रहा था कि उनका वो रहने वाले जोधपुर के, उनकी शिक्षा हुई लखनऊ में, और ये ढींढवाना तक कैसे आए भाई जी? तो पता चला कि वो जब जेल में गए तो ढींढवाना की जो है उस समय जो एचएस जोधपुर जो था उसका ढींढवाना एक जिला था, परगना था, और वहाँ उस जमाने के जिले के ऑफिस बने हुए ढींढवाना, और वहाँ उनको जब सजा हुई तो उन्होंने मतलब जो है उस समय जेलें तो इतनी बड़ी थी नहीं, उनको परबतसर के गढ़ में रखा गया, और जो अपनी पेशी पर जब आते तो ढींढवाना आते थे, उनका जुड़ाव जेल के अंदर रहते हुआ। और उस जेल में एक दिन भी अगर अपने को कोई कह दे कि भाई तेरे को जेल जाना है रात रात को, तो मुझे लगता है कि अपने को कितना बड़ा तकलीफ होगी सुन करके। उन्होंने तो वो यातनाएं जेल के अंदर जाकर के झेली, और उसके बाद में देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद में इतने उस समय राजा रजवाड़े थे कि उनमें काम करना। और सबसे बड़ी बात में सी, आज की जो पॉलिटिक्स है वो जाति पॉलिटिक्स। जब नेता चुनाव लड़ता है देखता है मेरी जाति के लोग कितने हैं, मेरे समाज के लोग कितने हैं, मेरे धर्म के लोग कितने हैं, ये सोच करके अपनी विधानसभा का चयन करता है। और भाई जी जिस विधानसभा से थे उस समय मात्र एक ही घर था, और वो माथुर साहब, ये माथुर साहब तो कांग्रेस में प्रसिद्ध थे, और जो दूसरे वाले माथुर साहब थे, तिकड़ी थी, श्री राम जी व्यास, हरिशंकर जी भावड़ा और माथुर साहब, वो तीनों जनसंघ में काम किया करते थे। यानी एक परिवार माथुरों का था, वो परिवार भी जनसंघ में था, क्योंकि वो जनसंघ का सारा काम देखते थे। वो भी जब भाईजी चुनाव लड़ते तो खिलाफ आकर के खड़े हो जाते। तो आप देखिए बिना जाति के और बिना गांव के 3-3 बार एमएलए रह जाना, ये उनकी काबिलियत थी, उनकी महानता थी, उनका जनता के प्रति समर्पण था, जिसके कारण भाईजी जो है ढींढवाना जैसे क्षेत्र से 3 बार एमएलए रहे और इतने विभागों के मंत्री रहे। जब मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता में से आपके भी हैं, कार्यकर्ता ये पार्षद महोदय बैठे हैं उनके भी हैं, अपने लोग राजनीति में, कोई व्यापार में है, कोई समाज में, तो उनके समर्थक उनकी पढ़ाई करते हैं। भाई जी, अरे महेश जी आपका तो कोई मुकाबला नहीं, अरे यूनुस खान जी आपका तो कोई मुकाबला नहीं, थे तो नंबर यहाँ हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो। तो मैं हमेशा कहता था कि अरे मैं जब पैदा हुआ उस समय भाई जी ट्रांसपोर्ट के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे 1964 में मिनिस्टर थे उस समय। और ये विभागों की मतलब लिस्ट बनाओ तो कोई ऐसा विभाग नहीं है जो उनसे छूट गया। तो अपन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बात मत किया करो। अपने तो ये है कि क्षेत्र में जो भाईजी अधूरे काम छोड़ गए उन कामों को अपन पूरा करो। और मैं हमेशा भाषण में इसलिए नाम लिया करता था क्योंकि जब मैं पहला चुनाव लड़ा उस समय उनकी पीढ़ी के लोग जिंदा थे, आज तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन वो बताते थे कि भाईजी क्या चीज थे, भाईजी किस तरीके से लगाव रखते थे। भाईजी मतलब उस जमाने में जीपें भी नहीं थी, बहुत सारी बार तो ऊंट गाड़ी से जाते थे, सड़कें नहीं थी, गांव के अंदर रूरल एरिया में कहाँ सड़कें थी। ढींढवाना जहाँ नमक पैदा होता है वहाँ मीठा पानी नहीं था, तो किस तरीके से। और आज तो जयपुर से कल मैं गया यहाँ से 4 बजे और 5 प्रोग्राम करके रात को 3 बजे वापस आ गया। उस जमाने में तो मैं ऐसे जब उनके एम्बेसडर गाड़ी जाती थी तो यहाँ से जाकर के सामर में या कोई और जगह पहले रुकती, वो फिर वो टाट लगाते गाड़ी आगे, टाट होती ना उसमें फिर पानी डालते, फिर देखते भाई कोई डाक बंगला है तो रात रात को रुक जाओ। यानी ढींढवाना जैसी जगह में 2 दिन लगते थे, या फिर वो जोधपुर पधारते थे
तो नागौर एक रात्रि विश्राम, क्योंकि सड़कें, आवागमन के साधन, गाड़ियों की स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज की तारीख में, इसलिए उस जमाने में जो भाईजी ने काम किया वो काम कोई नहीं कर सकता। ऐसे महान व्यक्तित्व की याद में आप मीनू जी, इतना बड़ा आपका परिवार काम करता है, मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, और मैं तो आभारी हूँ आपका। कई लोग तो ये है कि भाई एहसान ठोकते, मैं तो, मेरे पर आपका एहसान है कि आज भाईजी के ऊपर मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए आपने मौका दिया, तो मैंने इस मौके को लपक करके लिया। मैंने कहा कि अपने को बुला रहे हैं तो इकबाल साहब को, मैंने कहा हमारी सुबह कमेटी की मीटिंग है, तो इसको 1 बजे और 12:30 बजे के आसपास कर दो, और फ्राइडे अलग से, तो मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे तो चलो 2:30 बजे अजमेरी गेट पे जाके पढ़ लेंगे। अजमेरी गेट के अंदर एक मस्जिद है, उसमें 2:45 बजे होती है नमाज, मैंने कहा वहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन ये अवसर अपने को नहीं छोड़ना। आप लोग इतनी संख्या में आए हो तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि उनके प्रति आज श्रद्धा रखते हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे, और ये कहावत आम भी है, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। और कुरान में भी ये कहा गया है कि औलाद जो है इंसान की परीक्षा है, क्योंकि 2 चीजें परीक्षा है इंसान की, एक तो धन और एक औलाद। धन से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है जो आदमी ट्रैक उतर जाता है, एक रास्ता निकलता है जो इंसान भले काम करता है, दान पुण्य करता है, गरीबों की मदद करता है, अपने पैसे से बिजनेस करता है, उसे कमा करके अच्छे अच्छे काम करता है समाज के लिए। एक रास्ता तो धन का हुआ। इसलिए अल्लाह पाक कहते हैं कि ये धन इंसान की परीक्षा है। दूसरा क्या है कि धन आ गया, आज शाम को क्या करना है, दिल्ली में जाकर के क्या करना है, या फिर जो है किसी को कैसे उजाड़ना है, मेरा चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, लेकिन इसको तो साले को जेल भेज के छोड़ूंगा। तो धन का उपयोग ईश्वर कहता है किस तरीके से हो। और दूसरा है औलाद। अब औलाद भी इंसान के किस तरीके की है तो उस पर डिपेंड करता है। एक औलाद तो विनोद जी माथुर हैं जो आज भाईजी इस दुनिया में नहीं है, तो भी इस दिन को नहीं भूलते और अपने इस मित्रों सहित बुला करके, पत्रकारों को सबको बुला करके, और उनको जिंदा वैसे है वो आदमी, क्योंकि आदमी अपने कर्मों से जिंदा रहता है। कई तो लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो गांव में लोग जब उसका अंतिम संस्कार करने, चाहे कब्रिस्तान जाओ चाहे शमशान जाओ, एक बात बोलते हैं, चौकोरियो धरती को बोझ हटे। और एक आदमी जब जाता है तो कहते हैं अरे यार बहुत बहुत नेक इंसान था, बहुत काम करने वाला था, और आज यार चला गया, बहुत गरीबों का मसीहा था, आज चला गया। तो उनमें से भाईजी एक थे और वो आज चले गए, लेकिन उनके जो इस दुनिया में किए हुए कर्म वो आज जिंदा है, और वो मुझे लगता है कि सदियों तक जिंदा रहेंगे। 1918 में उनका जन्म, क्यों मैं गलत तो नहीं बोल रहा, 1918 में जन्म हुआ, आज 1 सदी निकल गई, लेकिन 1 सदी बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। आजकल तो भाई साहब मैं तो जयपुर में देखता हूँ, मैं भी जयपुर में, मैं से आपके जयपुर में रहता हूँ, लोग 12 दिन भी पूरा नहीं करते, वो तो 2-3 दिन में ही निपटा करके देखते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई मेरा तो बेटा विदेश जा रहा है घूमने, मेरा तो ये जा रहा है, कोई शौक नहीं करते। और 2 साल बाद में तो उनको ये भी पता नहीं रहता कि हमारे पिताजी की पुण्यतिथि कौन सी है। उसमें से कोई आप जैसा बता देता है अरे आज तो आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जब उस औलाद को याद आता है। इसलिए पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। अब अगर सपूत होगा अपने आप कमा लेगा, कपूत होगा तो मरने का इंतजार करेगा, आपके निपटते लगा देगा ठेका, उसको जहां जहां लगाना है। इसलिए आप सपूत औलाद हैं। माननीय, हम आपको भी सल्यूट करते हैं, माननीय विनोद जी, सब आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं माननीय महेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये ऐसे राजनेता हैं वो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। जयपुर का सांसद रहना, जयपुर में चुनाव जीतना कोई सामान्य बात नहीं है। हम तो गांव से चुनाव जीत के आते हैं, तो हम तो रात को आ गए तो अब एक बार यहाँ तो आराम से हैं, लेकिन यहाँ तो मैं मजाक करता हूँ कि जब चौमों का आदमी यहाँ आता था तो दूध, सुबह वो ट्रेन जाती थी, उस ट्रेन में दूध लेके आता, 4 घंटे उस ट्रेन के बीच में गैप में मिल जाता,
तो बोले यार क्या करें 4 घंटे, तो चलो यार एसडीएम की शिकायत कर जाओ, चलो तहसीलदार की शिकायत कर जाओ, चलो पटवारी की शिकायत, 4 घंटे में जाके कलेक्टर को शिकायत कर देते। तो महेश जी तो यही रहते हैं, यही तो मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, और मारवाड़ी में कहा है अठई तो नार को वो रेवाड़ो और अठई नार की गुरी अठई रेवड़ को रेवाड़ो, यानी भेड़ बकरी है वो वहीं रख दी और वहीं जो है नार को रख दिया, तो आप बताओ कितने दिन तक वो बच के चलेगा। तो इस क्षेत्र में राजनीति करना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही 6 बजे किसी की नाली बंद हो गई, किसी का पानी नहीं आया, किसी की सड़क टूट गई, बारिश ज्यादा आ गई, रात को पानी भर गया, एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल की बातें, तो एसएमएस में मरीज भी पहुंच जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ राजनीति करना सामान्य नहीं है। फिर भी यहाँ सांसद, एमएलए, मंत्री रह करके आपने बहुत बढ़िया काम किया। मेरे तो आप बड़े भाई हो, इसलिए मैंने वो प्रवेश लिया। इन्होंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने की महेश जी देंगे। मैंने कहा आज ये अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्ष का भाषण हमेशा लास्ट में होता है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं सर, राजनीति में सब होता रहता है, पद आते हैं और जाते हैं, लेकिन जनता का प्यार हमेशा मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, वो आपको मिल रहा है और हमें भी मिलता रहा है। हम भी हारे जीते हैं, ये हार जीत राजनीति के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी तो कहते हैं कि भाई ना हो गाड़ी में, कभी गाड़ी ना हो, चलता रहता है। इसी के साथ एक बार पुनः मैं विनोद जी को, माननीय श्रद्धेय महेश जी को और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जहाँ उपस्थित लोग हैं उनको मैं, माननीय घनश्याम जी, अग्रवाल साहब, सोनी जी, ये हमारे पुराने मित्र हैं, पार्षद महोदय, ये सब हमारे खंडेलवाल जी, ये सब पुराने मित्र हैं। इनके साथ बहुत हमें काम करने का मौका मिला। इकबाल भाई जो यहाँ वो लगे रहते हैं, माथुर साहब की दोस्ती अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की है ना, उस तरीके की दोस्ती आप निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सोनी जी भी निभा रहे हैं, कभी कभी खट्टा मीठा चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबूजी आप आशीर्वाद देने के लिए आए, उसके लिए आपको सबको। और ये हमारे पत्रकार मित्र, जब मैं 2003 में स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बना, मैं देख रहा हूँ, मुझे अभी महेश जी कह रहे थे कि आपके बालों में बदलाव नहीं आया, मुझे तो लगता है किसी भी व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं है। आपने भी वजन कम करके फिट 4 हो गए और अगले चुनाव में मुझे लगता है फिर आप पूरी रेस दौड़ेंगे और वापस आएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और इन्हीं के साथ आपने याद किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, समय लिया उसके लिए, क्योंकि कईयों का जुम्मा छूट जाएगा तो वो पाप भी मैं नहीं लेना चाहता। और मैं तो 2:30 बजे 3 बजे वाले में जाऊँगा और उसको पहले जाना वो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार मित्रों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आयोजकों को। और निमंत्रण दिया उसके लिए मैं कृतज्ञता के साथ, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः बाबूजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। डीरवाना क्षेत्र की जनता का कि, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भाईजी डीरवाना से 3 बार एमएलए रहे और मैं भी 3 बार रहा। हमारी 2-3 सिमिलरिटी, एक तो 3-3 बार एमएलए रहे। भाईजी जोधपुर के रहने वाले थे, मैं शिखर का रहने वाला। भाईजी ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे और खेल के भी रहे, मैं भी उन तीनों विभाग कर रहा। लेकिन भाईजी जैसा मैं नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बराबरी करना अपने आप के सोचना ही पाप है। इसलिए भाईजी भाईजी थे, वो भाईजी रहेंगे, मेरे लिए भी भाईजी थे, जनता के लिए भी भाईजी हैं और आपके लिए भी भाईजी हैं। एक बार पुनः भाईजी को याद करते आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।